पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्कर चलंत। ये रावण सरीखे कौन गिन भय से गए अनंत। आज 9 फरवरी 2006 का ये शुभ दिन, जो 5 दिवसीय सत्संग समागम प्रारंभ हो रहा है। ये 5 दिवसीय समागम किस उपलक्ष्य में हो रहा है, सर्वप्रथम पुण्यात्माओं को ये जानकारी देते हैं। ये वो दिन है, इस दिन परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर सतलोक सशरीर गए थे। विक्रमी संवत 1575 माघ महीना एकादशी, मां उतरते की एकादशी को परमेश्वर लाखों दर्शकों के सामने उनके देखते देखते सशरीर सतलोक चले गए थे। 120 वर्ष यहां मर्तलोक में, बनारस काशी में एक आम व्यक्ति जैसी भूमिका एक परम संत परम भक्त की भूमिका भी अदा करके हमें ये मार्गदर्शन करके चले गए कि परमात्मा पाने के लिए कोई विशेष आडंबरों की आवश्यकता नहीं है और न ही घर त्याग कर किसी वन जंगल में जाने की कठिन साधना करने की आवश्यकता होती है। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म इस काल के जाल को समझाने के लिए 120 वर्ष तक इस पृथ्वी लोक पर रहे। उस समय हम अनजान थे, हमारे अपने पूर्वज जो है अशिक्षित थे, और जिन शिक्षित लोगों को हम गुरु मानते थे, विद्वान मानते थे, वो केवल एक भाषा संस्कृत अवश्य जानते थे, लेकिन तत्व ज्ञान से अपरिचित थे। जिस कारण से परमात्मा की वास्तविक महिमा को वो अनजान अज्ञानी संतजन ऋषिजन नहीं जानते थे। परमात्मा अपनी वास्तविक महिमा अपनी साधारण भाषा में समझाया करते थे कि ताकि आम व्यक्ति समझ सके। उन अज्ञानी संतों ने, ज्ञानहीन ऋषियों ने ये कहकर उस वास्तविकता को ऊपर नहीं आने दिया कि कबीर तो एक अशिक्षित है, ये अनपढ़ है, अक्षर ज्ञान नहीं है, ये वेदों के विरुद्ध बोलता है, ये निंदा कर रहा है, ये अपने देवी देवताओं को गलत बता रहा है, इनको हे बता रहा है। हिंदू कहते थे ये मुसलमान है, ये काफिर है, ये मुसलमान है, इसलिए हिंदू देवी देवताओं की निंदा करता है। मुसलमान भाई कहते थे कि ये काफिर है, हिंदू है, इसलिए मुसलमानों की पद्धति गलत बताता है। परमात्मा कहते हैं साच कहूं जग मारही और झूठ कही ना जाई हो, और साच न पूरा पावते इन झूठों जगपति आई हो। परमात्मा कहा करते कि मैं सत्य कह रहा हूं, मेरी कोई नहीं मान रहा, और इन झूठों का पूरा विश्वास कर लिया इन्होंने। आज उन झूठों की वो झूठ, अज्ञानता,
अब शिक्षित समाज के सामने आ गई है। वो जो दंत कथाएं, जो कहानियां सुनाया करते थे, जो परमात्मा की परिभाषा बताते थे, वो सारी ही अपने सदग्रंथों के विरुद्ध बताई जा रही थी। और यही परमेश्वर कहा करते थे। उसमें हम नहीं मान पाए क्योंकि हमें स्वयं ज्ञान नहीं था। अब हम स्वयं शिक्षित हैं। वो कहते हैं हाथ कंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखे न फारसी क्या। शिक्षित के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है।